प्रेज़ द लॉर्ड। ये जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में से देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है कि इस रीति में हमें और भी एक बार प्रभु का उपस्थिति में इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने मौका दिया। हमें मिलने वाला सारे अवसर कितना अनमोल है ना, क्योंकि हम स्वर्गीय आनंद से उमड़ते हैं, है ना। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें दिया हुआ वायदे के अनुसार हमें लेने के लिए जल्द आएगा, है ना। इस आशा में जीवन बिताना बोलेगा तो, और प्रभु ने अगर हमें नहीं चुना होता तो ये आशा नहीं मिलता। परंतु प्रभु ने हमारा जब हमारा उद्धार किया, ये आशा देख करके उद्धार किया, बहुत बड़ी बात है। तो जो भी उद्धार पाया है उनको ये आशा है हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए जल्द आएगा, है ना। कितना धन्यवाद है प्रियो। आज लोग मतलब एक आशारिक जीवन बिताता है, उनके पास मतलब जीवन में इतना निराशा में डूबे हुए अवस्था में, उसके बीच में एक आशा वाला जीवन बिताने का कृपा पुण्य में दिया। आज का दिन खास करके प्रार्थना का दिन में प्रार्थना के बारे में थोड़ा बताने के लिए चाहता है। बहुत कितना भी हम मानव सीखे तो भी कम है। आज भी लोग कैसे प्रार्थना करना चाहिए, क्या प्रार्थना करना चाहिए, इसके बारे में बहुत अनजाने है ना। हमारे जीवन में प्रभु का वचन के द्वारा इन बातों का प्रकाश पा करके प्रभु के दिल के जैसा कार्य करना कितना अनोखा बात है ना। इस पीढ़ी में भी इस दावीद के बारे में प्रभु ने गवाही दिया, मेरे दिल का जैसा दावीद, वैसा हमारे बारे में भी इस पीढ़ी में प्रभु बोलना चाहिए ना, है बोलना चाहिए। हमें उस लायक जीवन बिताना है, क्योंकि जब एफेसियों 5 अध्याय का 15 वचन में लिखा है, प्रिय संतानों की नहीं, कैसा प्रिय बालक की नहीं, प्रिय बालक। एफेसियों 5 अध्याय का 15 वचन पढ़ना। इसलिए प्रिय बालक के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। देखा, प्रिय बालक के समान परमेश्वर का अनुकरण करो ना। कितनी बड़ी बात है, प्रिय बालक है। हम प्रिय बनकर के जी सकता है, इसलिए प्रिय बालक की नायद पर जीवन बिताने के लिए प्रभु का वचन बताता है। प्रियो, आज मैं प्रभु के लिए प्रिय है कि नहीं। जैसा अभी मानव यीशु मसीह की सेवकाई शुरू होने के समय में करीब 30 साल की उम्र में स्वर्ग गवाही दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है। जब सेवकाई खत्म होने के टाइम पर भी प्रभु स्वर्ग गवाही दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है। देखो, इसका मतलब क्या है कि जीवन भर पिता का प्रसन्नता का कार्य पुत्र ने किया, वही जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमको भी ये दुनिया से अलग किया। प्रियो, आज अगर हमारे जीवन में हम लोग कौन है एक्चुअली, है ना, प्रभु ने हमें क्या बनाया, मैं तो बोलता हूँ ये बात को भी कितने लोग ये स्मरण करता है, ये बात नहीं मालूम है। जरूर हम लोग अभी भी दुनिया में है, अभी भी हम वो पुराना शरीर में है, परंतु हम ये दुनिया का नहीं, और हम ये शारीरिक रीति में जीवन बिताने के लिए बुलाट पाए वो लोग भी नहीं है। हमें एक अच्छा स्वर्ग का नमूना बनकर के जीवन बिताने के लिए बुलाए हुए लोग हैं। तो ऐसा है तो उस जीवन के बारे में हमको अधिक जानना चाहिए, है ना, अधिक जानना चाहिए। तो जब प्रेरित लोगों ने मतलब प्रभु को विनती किया था हमको प्रार्थना सिखाना, तब मतलब प्रभु यीशु मसीह जो बताता है उसमें मैं आपको मतलब ज्यादा नहीं, उसमें से एक शब्द लेकर के उनमें से कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जब लूका उसका 11 अध्याय उसका 1-2 वचन पढ़ना। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उसे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। पहली बात, प्रचार करना सिखाओ करके नहीं बोला है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए हमें सीखने वाली बात है। प्रियो, आज भी कैसे प्रार्थना करना चाहिए है, उस रीति में प्रार्थना कौन करता है ना, बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में मानव प्रेरित पौलुस रोमियो का पत्री में कहने वाला एक शब्द आपको याद होगा, रोमियो 8 अध्याय का 26 वचन में, रोमियो 8 अध्याय का इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। देखा, किस रीति से करना चाहिए हम नहीं जानता। देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बात है भाई, हमारे जीवन में हम कई रीति में प्रार्थना करता है। हम प्रार्थना करता है तो कई लोगों का प्रार्थना छत के ऊपर जाता नहीं छत के ऊपर जाता नहीं, मतलब स्वर्ग में नहीं पहुंचता। प्रियो, ऐसा प्रार्थना करके क्या फायदा है।
आज मैं प्रार्थना करता है तो वो स्वर्ग में सुनाई दे रहा है कि नहीं, स्वर्ग सुनता है कि नहीं, ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। इसलिए मतलब प्रभु यीशु मसीह चेलों को जो बताया वो बातों में उसका आगे दूसरा वचन पढ़ता, उसने उनसे कहा जब तुम प्रार्थना करो तो कहो हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। वाह, बस अभी बाकी बातों में जाएगा तो अभी आज का समय कम पड़ेगा। तो मतलब बड़ी बात क्या है कि ये पिता वो वचन भी पूरा होने के लिए मुश्किल है। ये पिता करके पुकार करके हमें प्रार्थना करना है। अभी ये पिता है तो पिता करके पुकारना है तो हम संतान होना चाहिए। जब संतान नहीं है तो प्रभु ऐसे नहीं बोलेगा। इसका मतलब क्या है कि जो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का सबसे पहला योग्यता वो उसका पुत्र होना चाहिए, उसका पुत्र होना चाहिए। ये पिता करके पुकारना है, मतलब उसका पुत्र ना हो करके पिता करके पुकारने से उसे कोई लाभ नहीं। इसका मतलब उसका पुत्र बनना है, इसका मतलब उसका नया जन्म होना चाहिए, उसका उद्धार होना चाहिए, है ना। जब तक प्रभु यीशु पर विश्वास करके वो उस पुत्रत्व का पदवी को नहीं अपनाया, वो ये पिता करके नहीं बोल सकता। इसका मतलब ये दुनिया में परमेश्वर को कोई भी ये पिता करके कोई भी नहीं बोल सकता। सिर्फ वही जन जिसको ये अनुग्रह मिला, प्रभु यीशु मसीह ही सच्चमुच में प्रभु है और उद्धार करता है। वो एकमात्र उद्धार करता है, वो एकमात्र प्रभु है। ये प्रकाश जब तक तो प्रभु जब एक व्यक्ति को प्रकाश करके नहीं देगा तो हर एक आत्मिक बातों को हम अपनी बुद्धि में जाकर के इन बातों को नहीं समझ सकता, है ना। प्रभु का हमारे स्वर्गीय बातों का मतलब बात को जानने के लिए जब मत्ती के सुसमाचार 11 अध्याय का 25 वचन, मत्ती उसका 11 अध्याय का 25 वचन। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। देखा, बालकों पर प्रकट किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि अगर हमारे ऊपर नहीं पड़ा होगा, यदि हमें प्रभु उस बालक की नयंद अवस्था में अगर नहीं पाया होता तो हमको ये वेद की बातें नहीं समझ में आता। आत्मिक बातों को जानने के लिए कोई उसका 13 अध्याय में भी प्रभु स्वर्ग राज्य के बारे में बोलने के टाइम पर भी जब उसका 13 अध्याय का 11 वचन, उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। देखा, तुमको स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ दी गई है। देखो प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु ने जिसको भी ये दुनिया से अपने लिए अलग करके मतलब पाप क्षमा देकर अपना संतान बनाया, अपना चेला बनाया, प्रभु बोलता है तुमको ही स्वर्ग राज्य की भेदों को जानने के लिए समझ दी गया, है ना। मिलेगा ना, मत्ती 13 अध्याय का 11 वचन। बहुत बड़ी बात है, क्या सुंदर वचन है प्रियो। अभी भी हमें परखना है मैं कौन हूं। आप सोचिए, ये जानकारी तक कितने लोग रखता है मैं उस महान परमेश्वर का बेटा हूं, जिस परमेश्वर इतना महान संपन्न है, उस महान परमेश्वर की मतलब महिमा उसकी वर्णन नहीं कर सकता। वो सारी मतलब बातों का स्वामी। बाप रे, ये एक्चुअली सामान्य रीति में समझने से कितना बाहर की बात है। मेरा पिता कौन है ना, मैं उस पिता का बेटा हूं, बेटी हूं, ये जानकारी कई बार लोग उधर पाए हुए लोग मैं कौन हूं करके ये बात को नहीं समझता, क्योंकि उस रीति का उनका व्यवहार नहीं। अभी मानव सोक्रेटिस ने एक बार एक बच्चे को बोला, बेटे को बोल मैं तुझको जानू। हमारा बोली से मालूम पड़ता है हम कौन है न। प्रभु का जन को जरूर बात करने से दुनिया समझ लेता है कि ये वास्तव में साधारण लोग नहीं है, ये लोग जरूर प्रभु को जाना हुआ लोग हैं। उनको एकदम ये बात को समझ में आता है। हमारा बातों में वो लोग पकड़ लेता है प्रयोग, हमारा हर एक चाल चलन में, हमारा हर एक व्यवहार में ये बात प्रकट होना चाहिए कि हम परमेश्वर का संतान है। प्रयोग, अगर मेरा पिता महान परमेश्वर है, मैं उस परमेश्वर का बेटा है, बच्चा है, तो मुझ में खूबियत चाहिए।
मैं और लोगों से एकदम अलग दर्जे का होना चाहिए। मैं वो विषय को मैं आज थोड़ा आपको प्रकाश देना चाहता हूं। बहुत बड़ी बात है। कम से कम मतलब उनमें 7 खूबी रहेगा, कम से कम मैं वो बात आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे मतलब इसी रीति में प्रभु का वचन को आपको क्यों बताकर समझा रहा हूं, आपका भी आदाइश में रहेगा, है ना। जब मत्ती की सुसमाचार उसकी 5 अध्याय उसका 44-45 वचन पढ़ना, मत्ती उसका 5 अध्याय 44-45। अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। देखा, स्वर्गीय पिता की संतान ठहरने वाला प्रभु का लोगों का एक खूबियत देखिए, एक खूबियत देखिए, कितना अनमोल बात है प्रियो, है। मतलब यहाँ पर जो पहले जो शास्त्रीय फरीसी लोगों ने जो सिखाया, वो सिखलाई के एकदम खिलाफ में अभी प्रभु यहाँ पर बताता है, क्योंकि वो बात क्या था, उसका 43 पढ़ना। सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। परंतु देखा, अभी ये बात तुम लोगों ने सुन चुका था, परंतु मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि अभी तक किसी को परमेश्वर का संतान होने के लिए अधिकार नहीं मिला। अभी तुम लोग कौन है? तुम परमेश्वर का संतान है। तुम परमेश्वर के संतान होने के कारण अभी तुमको कैसे करना है, अभी उस वचन को अभी जिस प्रकार मेरे प्रजा मेरे संतान कैसे करना चाहिए मैं तुम्हें समझाता हूं। देखा, इसका मतलब ये काम कौन करेगा? जो परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का बेटा बेटी है, वो लोग क्या करेगा? वो लोग मतलब वैरियों से बैर करते थे, पर यहाँ पर वैरियों के लिए क्या करेगा? मित्रता करेगा, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करेगा। ओ कैसा स्वभाव बदल के देखिए, परमेश्वर के लोगों का गुण देखिए, ऐसा गुण वालों को प्रभु बोलता है तुम नमक है, क्योंकि हम बाकी लोगों के लिए भी उपकारी बन गया। प्रियो, प्रभु का वो गुण प्रभु ने हमारे में लाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर प्रभु हमारे जीवन को अगर नहीं बदला होता, ये गुण हमारे में कैसे आएगा? अगर प्रभु हमारे समझ अगर नहीं खोलेगा, इस रीति में ये दुनिया में कोई भी काम कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। प्रियो, ये स्वर्गीय संतान बन गया हुआ लोगों में प्रभु करने वाला काम है। वापस पढ़िएगा उसको 44-45। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। देखा, ऐसे कौन कर सकता है प्रियो? अपनी वैरियों से प्रेम रखो, अपनी वैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। देखा, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आप देखो प्रियो, ये दुनिया के लोगों को ये बात तो बताएगा तो उनको समझेगा क्या? नहीं समझेगा, परंतु प्रभु के लोग समझेगा, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने वही किया। उनको सताने वाला, उनको सूली पर चढ़ाने वाला, उनका निंदा करने वाला, उसका मजाक उड़ाने वाला, उनके लिए भी यीशु मसीह बोलता है पिता उन्हें क्षमा कर। देखा, उन्हें क्षमा कर। प्रियो, उसी मसीह की आत्मा प्रभु ने हमको दिया। उस आत्मा पाया हुआ हमें भी उस प्रकार हमारी वैरियों के लिए, हमारे सताने वालों के लिए प्रार्थना करने वाला गुण आना चाहिए। देखो, जिंदगी में कभी हम ऐसा कार्य कर पाया क्या? और नहीं कर पाया तो जरूर हमारा आत्मीय जीवन की वो कमजोरी है, अभी तक हमारे समझ नहीं खोला। प्रियो, ये बात को जानना है। अभी इस रीति में अगर हम काम नहीं करता, हम एकदम परमेश्वर का संतान नहीं बना, क्योंकि हम जन्म की द्वारा, हम नया जन्म की द्वारा प्रभु का संतान बनाए। दुनिया के जन्म में हम लोग जो मतलब जन्म हुआ था, उस समय में ये स्वभाव गुण हमारे में नहीं था। उस समय में हम लोग ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसा सोच नहीं सकता, लेकिन प्रभु ने नया जन्म दिया। देखो, बहुत बड़ी बात है, ये चेंजेस प्रभु ने लाया। अभी प्रभु का कार्य मेरे जीवन में हुआ कि नहीं, वो कब मालूम पड़ेगा? इस प्रकार की परीक्षा जब जीवन में आएगा। कोई भी देखो, अभी
जब तक परीक्षाओं को अगर हम पार नहीं करेगा हमारा आत्मिक उन्नति नहीं होगा। इसका मतलब हमको कोई ना कोई सताएगा, सतावट से डरना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि सताएगा तभी मालूम पड़ेगा कि ये प्रभु का जन बन करके उनके लिए भी प्रार्थना करता है। आप सोचो, अपन क्या सोचता? जो भी हमको कोई सताएगा वो कभी भी अच्छा ना होना, उसका कभी भलाई नहीं होना। हमको सताने वालों को कोई नुकसान हो गया बोलेगा तो होता है प्रभु मेरे लिए बदला लिया। नहीं प्रियो, ये सब अभी तक हम प्रभु का बेटा नहीं बना उसका सबूत है। कई बार क्या होता, हमको कोई सताया, उसको कोई एक्सीडेंट हो गया, नहीं तो कोई नुकसान हो गया सुनेगा तो हमारा दिल खुश हो जाता है। अरे उसको तो ऐसे होना चाहिए था, चलो मैंने तो कुछ नहीं किया लेकिन प्रभु ने तो बदला लिया। वो तक गलत है, वो तक गलत भावना है, वो तक हम बदला नहीं, इस बात का प्रूफ है। अभी ये वचन क्या बोलता? हमें सताने वाले के लिए प्रार्थना करना, अपने दुश्मन से प्यार करना। प्रियो, ये बात कोई भी मनुष्य अपनी परिश्रम से नहीं कर सकता। ये प्रभु हमारे जीवन बदला है, प्रभु की आत्मा पाया और आत्मा का अधीन रहेगा तभी ये हो सकता है। देखो इसका मतलब क्या है कि ये गुण नया जन्म पाया हुआ लोगों में होना चाहिए। इसका मतलब मैं आज अब्बा, प्रभु बोलेगा तुम्हारे में मेरा गुण नहीं है, तुम मतलब मेरा बेटा नहीं, तो मुझे कैसे बोलता? क्योंकि अभी तक तुम्हारे दिल में कितना बाहर है, कितना नफरत है, कितना कड़वाहट है। क्योंकि मेरे बच्चों में एकदम एक निष्कपट दिल है, उनके जीवन में कोई कपड़ता नहीं। प्रियो, आज हमें देख करके प्रभु ऐसा गवाही दे पाएंगे क्या? क्योंकि प्रभु हमारे दिल को देखता है। हम प्रार्थना के लिए आया, इसलिए इस प्रार्थना में आने से पहले कम से कम हम लोग जब भी बाजार जाना है तो तैयारी करता है, कुछ भी लेना है तो लिस्ट बनाता है और कैलकुलेशन करता है। तकरीबन ऐसा नहीं कि 1000 रुपया का सामान लेना है 50 रुपए लेकर जाएगा, ऐसे भी नहीं। 1000 रुपया का सामान लेना है, 2 थैली चाहिए, हम एक छोटा सा प्लास्टिक बैग लेकर जाएगा, ऐसे नहीं करेगा। होने करता है उसमें सब हम प्लान करता है, परंतु आत्मिक बात पर हमको टाइम नहीं मिलता, सोचने के लिए टाइम नहीं मिलता, परखने के लिए टाइम नहीं मिलता। अपन उड़ गया, चलो यार टाइम हो गया, 8 बज गया, चलो भागो। फिर इधर आकर के जो भी सुने ऊपर से जाएगा, क्योंकि तैयारी नहीं। क्योंकि ये वजन जब आएगा, ये वजन हमारे दिल में आकर के बसना है तो हमारे दिल की तैयारी चाहिए। आज बहुत लोगों के जीवन में उनकी आत्मिक उन्नति क्यों नहीं होता? क्योंकि वो बेचारा है दुनिया की भाषा में बेचारा, उनको मतलब आत्मिक बात का बिल्कुल प्रकाश नहीं। कितना गलत बात है प्रियो। हम लोग मैं कौन है? मैं प्रभु का बेटा है, क्या मतलब बड़ी बात है ना? ये दुनिया में ऐसे कोई है क्या? अरे मैं तो राजकुमार है, राजकुमार को उसका स्टैंडर्ड चाहिए ना। कैसे क्या? प्रेज़ लॉर्ड, राजकुमारी बेटा है, राजकुमार बेटा है और बेटा राजकुमारी बेटा है, राजकुमार बेटा है। देखो, राजकुमार बोलेगा, राजकुमारी बोलेगा तो कैसे होना चाहिए? इधर तो प्रभु को उपस्थिति में आकर के बैठा है, तो भी दरबार में आकर बैठा है, प्रभु का बड़ा दरबार में कैसे बैठा? क्या हो गया राजकुमार? सुबह मिट्टी नहीं मिला क्या? मतलब कैसे क्या? इसका मतलब क्या है कि हम लोग कौन है वो बात भूल गया, और कहां पर आया वो बात भूल गया, है ना? बहुत बड़ी बात है, हम लोग जानना चाहिए। मैं उधार पाया हुआ, मैं प्रभु का एक बेटा है। मैं प्रभु का बेटा है तो मेरे जीवन प्रभु के वचन के अनुसार उसकी राहों पर है, तो मेरे में बिल्कुल ये दुनिया के बाकी सारे लोगों से एक अलग जीवन दिखाई देगा, बिल्कुल देगा। प्रिय, राजा का बेटे का चाल चलन और बाकी लोगों के चाल चलन में बहुत अंतर रहता है। इसका मतलब प्रभु ने हमको अपना बेटा करके स्वीकारा है, वो पद भी हमको मिला है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे जीवन में होने वाला आचरण की बात है हमारे बताए। देखो,
यही लोग तो मतलब स्वर्ग राज्य में अपनी इच्छा होता है क्या? नहीं, परमेश्वर की इच्छा। वो प्रार्थना में मिला है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होता है वैसे पृथ्वी में हो तो स्वर्ग राज्य है। इसका मतलब अभी हम परमेश्वर का संतान जरूर है, परंतु हमारे जीवन अपनी इच्छा में नहीं, प्रभु की इच्छा में। अब हर एक बातों में हमको ये जानना है कि मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार जीने वाला व्यक्ति है कि नहीं। परमेश्वर के राज्य में है करके बोलता है, लेकिन फिर भी अभी भी अपने मनमानी में, अपनी इच्छा में है। वो बहुत भयंकर बात है ना प्रियो। हम लोग या हमारा भजन एक एक जो बात कहता है ना, वो बातों को हमें आत्मा में उन बातों को समझना। यदि हम आत्मा में समझेगा तो हमको थोड़ा सा झटका लगेगा, आज तक मैंने ये बात को इस रीति में नहीं समझा, आज तो अभी मेरे को समझ में आ रहा है। उसका मतलब मेरा जीवन बदलना चाहिए, अभी भी मुझको बदलने का। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में आपको बदलने की सच्चा तैयारी नहीं है तो प्रभु आपसे बात नहीं करेगा। हमारे जीवन को बदलने की तैयारी चाहिए भी, क्योंकि हमारा लेवल उस लेवल में नहीं आया जिस लेवल में पिता ने अपने पुत्र को दुनिया में रखा था। हमें यीशु मसीह के लेवल में आना है। उस लेवल में आने के लिए हमारा मन फिरावट बिना वो लेवल में नहीं पहुंचेगा। मन फिरने का अर्थ क्या है? जो प्रभु की इच्छा का नहीं वो सब छोड़ने का, प्रभु की इच्छा को अपनाने का, उसको बोलता मन फिरावट। क्या समझे? मन फिरने का अर्थ क्या है? शॉर्ट में बोलेगा तो अपनी इच्छा छोड़ना, प्रभु की इच्छा पूरा करना, मन फिरावट हो गया। सही प्रकार का मन फिरावट में अपनी इच्छा कुछ भी नहीं देता, उसमें हर बात में प्रभु की इच्छा। हम जरूर बोलता है, आर्मी के लेवल में हम लोग बोलता है कि ये बोट है, ऐसे चलने वाला इतना नहीं चलेगा, इतना नहीं मुड़ेगा। ये बोट ने बोल दिया तो ऐसे चलने वाला सीधा ही थी अभी इस तरह एकदम। ये बात है अपन एकदम अभी तक हम अपनी इच्छा में चला है, अभी हम बिल्कुल प्रभु की इच्छा में चलने के लिए पूरा मोड़ दिया। कई लोग पूरा नहीं मुड़ा, थोड़ा मुड़ा और परेशान होता है। ऐसे नहीं प्रियो, हमें परेशान होने की बात ही नहीं, हमें बिल्कुल एबोटेड होना है? तो अगर ऐसे नहीं है, पीछे मुड़ना है पूर्ण रूप में, वो आधा मुड़ करके रुकना नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है। अपने को मतलब बाएं मुड़ दाहिने मुड़ नहीं बोला, पीछे मुड़ बोला। बिल्कुल बाएं मुड़ बोलेगा तो उसका आधा ही आता है। क्या बोला? हाँ, तो इसलिए अपने को एकदम पूर्ण रूप में मुड़ना है। हमें बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हमारे जीवन में प्रभु ने बताया वो वचन को सही रीति में हमने समझ करके अभी तक अमल किया है कि नहीं? अगर ऐसा अमल नहीं किया तो वचन के अनुसार हम क्यों नहीं अभी तक हम संसार का बेटा या शैतान का बेटा है, प्रभु का बेटा बोलने के लिए योगी नहीं। अभी भी दुनिया के लोगों के जैसा स्वभाव है। अभी भी आप देखो ना, लोगों का अवस्था से मालूम पड़ेगा उनका मन आत्मीय जीवन में कहां तक बढ़ोतरी है। छोटी छोटी बातों में नाराज होना, छोटी छोटी बातों में मन कुड़कुड़ाते रहना, ये सब प्रभु का जन का गुण नहीं पे। कंप्लेंट ये सब छोड़ दो प्रियो। हम कौन है? हम राजा का बेटा है प्रियो। हम लोग उस स्टैंडर्ड में रहना, और नहीं है तो लोग अभी भी उधार पाने के बाद में आत्मीय जीवन में बहुत लोगों का अभी भी नर्सरी क्लास में है, अभी भी उनका उन्नति नहीं हुआ। कितना दुख भरा बात है। आज इस वचन के अनुसार वापस पढ़ेंगे 44-45। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। देखा, जिसे तुम अपनी स्वर्गीय पिता की संतान ठहरेगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो, कोई डाउट नहीं। फिर इस प्रकार का कार्य करता है तो फिर कोई संदेह नहीं है ना। अभी प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि तुम जाकर के सबको चेला बनाओ, है ना। जब प्रभु ने ये बात बताया, अभी लोग जाकर के सुसमाचार सुना करके जो भी चेला बना उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया, परंतु फिर भी वो चेला बना है क्या? चेला बन करके प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभुता मान करके
प्रभु यीशु मसीह प्रभु मान करके प्रभु को ग्रहण करके जीवन बिताने लेगा, लेकिन चेला बना है क्या है? जब चेला बनने का स्वर्ग अंगीकार करने का पदवी कब आएगा? यूहन्ना 15 अध्याय का 8 वचन। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। देखा, अभी समझ में आया? देखिए, हम चेला बन करके प्रभु को ग्रहण करके बपतिस्मा लेकर के चल रहा है, और तो जब तक प्रभु चाहने वाला वो बहुत फल आना हो ही नहीं, बहुत फल देखा, तब चेला ठहरेगा। हाँ, ये बात है भाई। अभी हम परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का पुत्र लोग हैं। पुत्र लोग बोल करके मैंने प्रभु को ग्रहण किया था, मैं अभी प्रभु का बेटा है, बेटी है, ऐसा बोलकर घमंड करते रहेगा तो नहीं बनेगा। ये वचन के अनुसार, ये वचन में पढ़कर देखना है, मैं सचमुच में प्रभु का बेटा बना है क्या? प्रभु का बेटा बना है तो मैं लोगों के जैसा नहीं रहेगा। मैं क्या करेगा? मैं दुश्मनों से प्यार करेगा, सताने वालों के लिए प्रार्थना करेगा। ये गुण है क्या? देखो, ये वचन सुनने के टाइम पर परखना प्रियो, परखना। देखो, बोलने का अर्थ क्या है कि अपन जो लोग गलत उपदेश का लोग है, हम उनके साथ मिल नहीं सकता, लेकिन उनके साथ हम दुश्मनी नहीं रहेंगे। बात क्या है? कई लोग ये सुनने के टाइम में सोचते हैं, अरे प्रभु का दास भी तो दुश्मनी देखता है। नो प्रियो, ये तो आपका समझ अभी तक खुला नहीं। हमें किसी के साथ दुश्मनी नहीं प्रियो। जो भी मंडली छोड़कर गया या वो लोग जो गलत उपदेश में है, हमको उनके साथ संगति नहीं। संगति अलग है और दोस्ती अलग है, वो बात दोनों दो बातें। हमें कोई बैर नहीं प्रियो, हमें उनके साथ कोई लड़ाई नहीं, हम उनके साथ संगति नहीं कर सकता, क्योंकि वो सत्य वचन को त्याग दिया। बात वो है। आप लोग बहुत बार, मुझे मालूम है, मैं संदेश देने के टाइम पर कई लोगों के दिल में कुछ डाउट रहता है। मैं आपको बताऊं, आपका कोई भी डाउट है ना, आप मुझे साफ पूछ रहे, नहीं तो आपको वो डाउट आपका ये सच्चा वचन को समझने में गिरावट लाएगा। आपको समझ में आया? इसलिए आप लोग थोड़ा बराबर समझो, क्योंकि कई बार मुझे मालूम है, कई बार लोग क्या सोचता है, अरे प्रचार करने वाला ही सही नहीं, क्योंकि वो तो ऐसे बोलते तो ये ऐसे करता है, हम वो देखता है, वो उनकी समझ के अनुसार समझता है। जैसे अभी एक बच्चा घर में जाके बोला ना, मम्मी मम्मी, हाँ क्या बेटे, टीचर ने मुझे पूछा 2 कितना है। टीचर को भी मालूम नहीं था, मैंने बोला 4 है। टीचर बोला शाबाश करे। टीचर को मैंने समझाया, वो बच्चा बहुत खुश हो गया, मम्मी समझ गया क्या बात है। ऐसे बात है बहुत लोगों का, पर बहुत बातें वो इस रीति में समझता है। हाँ, बहुत होशियार समझता है। ऐसा मत करो प्रियो, धोखा मत करो। अपने जीवन में हर एक बात को जैसे जानना चाहिए, जानने की प्रयास तो करो। अभी भी अपन देखना है कि अभी इस रीति में मैं एक प्रभु का बेटा बना है, बेटी बना है, तो मेरे जीवन में एक खूबी है क्या? मेरे शत्रुओं से भी मैं प्रेम कर पाता है क्या? मेरी वैरियों के लिए, मुझे सताने वालों के लिए मैं प्रार्थना कर पाता है क्या? ये गुण किसमें होगा? नया जन्म पाया हुआ प्रभु का बच्चों में रहेगा। ये बहुत अच्छा बात है ना? ओके, अच्छा, दूसरी बात क्या है कि एक सच्चा प्रभु का जन का उसी 5 अध्याय का 16 वचन पढ़ना। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। देखा, तुम्हारा पिता का बड़ाई होगा। कब होगा? तुम्हारा उन भले कामों को देख करके। प्रियो, हम कोई बुरे कामों में ना लगे, हमारा उन भले कामों को देखकर। देखिए, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। प्रभु ने बताया हुआ एक एक बातों को अपनी जीवन में अमल करने के समय में हम स्वर्गीय पिता का अधिक अधिक महिमा कर रहा है। हर एक बातों में हमें परखना है कि मैं किसी प्रकार का बुरी बातों में जाता है क्या। कितना सुंदर वचन है ना। मतलब प्रभु की, मतलब लोग हमारे कामों को देख करके हमारा पिता का, ओ वास्तव में इनका डैडी बहुत अच्छा है भाई, तो उस पिता का बेटा है, वो उस पिता का बेटी है।
हमने बहुत कोशिश किया उसको कैसे भी थोड़ा भरमाने के लिए, लेकिन नहीं, है ना। उनकी अनेक बातों में बाप रे एक आदर्श है, बहुत डिसिप्लिन है, बहुत वफादार है। उनका पिता ऐसा एकदम वफादार है, विश्वास योग्य है। बहुत बड़ी बात है। हमारा एक एक काम को देखने वाला दुनिया हमारे काम को देख करके हमारा पिता का बड़ाई करना चाहिए। प्रियो, पिता का निंदा होने वाला कोई काम ना करे, है ना। हर एक बात में हम कोई भी कार्य करता है तो उस भली बात हम हर एक 2 आपको सबको मालूम है, हम उन भले कामों के लिए सजा गया है। हम उस भले कामों के लिए प्रियो, सबसे बड़ा भलाई क्या है? हमें लोगों को यीशु मसीह देना है, यीशु मसीह को देना। ये दुनिया में इससे बड़ा भले काम क्या है प्रियो? अनंत आग से बचने के लिए और कोई मार्ग नहीं है। मनुष्य की भविष्य का सच्चा निर्णय में लाने के लिए उनको यीशु मसीह को ग्रहण करना जरूरी है। यीशु मसीह को देते हुए कई बार लोग कई रीति में अपना निंदा करेगा, लेकिन हम मसीह को देने में हमेशा उत्सुक रहना चाहिए, प्रभु का कार्य में मन लगा करके आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ना। अभी पौलुस जंजीर बांधा हुआ अवस्था में क्यों खड़ा है? क्योंकि सुसमाचार के कारण। यूहन्ना ने पतमोस टापू में पढ़ा था, क्यों पढ़ा है? सुसमाचार के कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, यीशु मसीह की गवाही सुसमाचार सुनाने वाला उनको ये अनुभव आएगा, लेकिन तभी भी वो कभी भी उन बातों से दूर नहीं भागेगा। वो लोग बोलेगा नो, मेरा पिता का महिमा होना है। यीशु मसीह को लोगों ने बोला ये तो कारपेंटर का बेटा है, ये तो मरियम का बेटा, बोले गलत रिश्ते में बना हुआ, ये अनपढ़ व्यक्ति बेलज़ेबूल से काम करता। यीशु मसीह उसके साथ झगड़ा ही नहीं। उसका भले काम क्या था? चुप रहा, चुप रहा। प्रियो, कई जगह पर हम चुप रहना भले काम है। फालतू बातों में तर्क वितर्क करने के लिए अभी आपको मालूम है कई लोग क्या बोला, अभी मैं दिखाता हूं देखो, वो आदम्य स्वभाव खड़ा हो जाता है। आदम्य स्वभाव किसी का भी जीवन में आएगा प्रियो। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारा वो पुराना मनुष्य तो उधार नहीं हुआ, मतलब ये शरीर का उधार नहीं हुआ। जब तक ये शरीर में है तो शरीर का काम प्रकट हो जाएगा कभी कभी, अगर हम आत्मा का अधीन नहीं रहेगा तो। इसलिए हमें रोज मरने का, मारने का सब जरूरत है। मैं यही सोचता हूं ना हर दिन, अरे बात को भी अगर ठीक से नहीं जानेगा तो कितना धोखा हो सकता है ना। रोज हमें मरना पड़ता है। क्यों मरना पड़ता है? क्योंकि वो हमारे शरीर से ना कई बात निकल आता है। कभी नहीं चाहता ऐसे बुरी बात वो मानव करवाने के लिए, मान या ऐसे कोई बातें होने के लिए वो हमको उलझाए, क्या करेगा? उसका हाँ, तो हमें क्या करना है? हमें वहां पर रोज मरना है ना। जब प्रेरित पौलुस भी बोलता है ना, पहला कोरिन्थी 9 अध्याय के 27 वचन में, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। देखा, मैं अपने आप निकम्मा ना ठहरने के लिए क्या करता? मेरा शरीर को मैं मारता हुआ, कूटता हुआ मैं अधीन करता हूँ। हाँ, देखा, कई बातों में हम लोग ठोकर खाने का कुछ मतलब जो प्रभु का महिमा का कार्य नहीं, ऐसे कोई बातों में आपको मन में कई लोग बातों में जल्दी गुस्सा करता। बोला क्या है? वो बात करते प्रभु का जन्म करके बात शुरू किया और करते 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 पुराना आदम प्रकट हो गया, वो शरीर में आ गया। मैं आपको बताऊं, ऐसा प्रभु का जन्म उसका महिमा एकदम चुप रह जाएगा। शांत होना प्रिय, अपने को भड़कना है कि अगर हम कोई टेंशन में आ जाता है, थोड़ा कहीं वाइब्रेशन में आ जाता है ना कई लोग, उस समय में समझने का जल्दी बात बंद करो, मानो रुक जाओ, नहीं तो गिरड़ हो जाएगा। प्रियो, ये बात संभव है क्योंकि किसी के भी जीवन में संभव है। अभी ये प्रचार करने वाला मेरे जीवन में संभव है,
मैं कोई ऐसे कोई विशेष में कोई उतर करके नहीं आया, मैं भी वही शरीर में है, जबकि मतलब बातों में ऐसा कोई बात आ सकता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि आने नहीं चाहिए, और आ भी गया तो हमें अधीन करना है, हमें अधीन करना है हर एक बातों में। प्रियो, हमें हमारे जीवन से हमारे प्रभु की महिमा होनी चाहिए। हमारे कामों को, उन बने कामों को देख करके, चाहे हमको कुछ हमारा गलत बात सुनना भी पड़े, चुप रह करके चले जाना, वो है भले काम, उधर ही खड़ा नहीं रहना। मैं हमेशा बोलता हूं, कोई ऐसा प्रतिकूल आता है तो एकदम उधर ही सीधा मत करो, झुक जाओ, थोड़ा और नम्र बनो। नम्र बनेगा तो वहां पर वो समस्या से पार हो जाता है। बहुत बड़ी बात है, ये खूबी बहुत अच्छा बात है। परंतु कई बार क्या होता है कि लोग, हमारा आजकल नम्र लोग मिलते हैं, नम्रता है ही नहीं। आज आपको मालूम है कि आजकल कोई भी लोग कुछ गलती भी करता है तो कोई सॉरी नहीं बोलता, और सॉरी बोल गया तो उनका स्टार पूरा उतर गया, उनका पद भी, उनका मतलब मान्यता उतर गया लगता है उनको। हाँ देखो, आपको मालूम है आज एक व्यक्ति मन फिरना बोलेगा तो बहुत कठिन है, क्योंकि लोगों का दिल इतना कठोर हो चुका है, वो मन फिर ही नहीं सकता। मन फिरना उन लोग एकदम एक अपमान समझता है। देखो ऐसा एक समय में हम लोग आ गए अभी, आज लोगों में अधिकतर मन फिरावट नहीं है। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको मन फिरावट की जरूरत नहीं? मन फिरावट की जरूरत तो सबको है प्रियो, हमें रोज मन फिरना चाहिए, लेकिन मन फिरावट का उपदेश तक तो सुनने के लिए लोगों को अच्छा नहीं लगता। देखो कितनी बड़ी बात है। इसलिए क्या है कि लोगों का आत्मीय जीवन में उन्नति नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं आपको बोलता ना, कोई भी व्यक्ति को देखो तू ये जो करता है ना सही नहीं कर रहा है थोड़ा बोल कर देखो, फिर आप देखना आपका वो नंबर 1 वेरी बन जाएगा, नंबर 1 दुश्मन। अरे मेरा भाई ने मेरा गिरती को दिखाया, थैंक यू ब्रदर, आपने समझाया, आइंदा मेरे से ऐसे नहीं होगा, ऐसा कोई बोलेगा क्या? नहीं, बोल गया तो प्रभु आकर जाना चाहिए क्योंकि इतना कठिन समय है। प्रियो एक बात भी आपको बताना चाहता हूं, आप लोग दिल में से ये मत दूर करो। आपको अगर समझाने वाला कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है ना, आप उनके प्रति आभारी रहना चाहिए, क्योंकि हमको जो प्यार करता है वही हमको सच्चाई बात बोलेगा। लेकिन आज बहुत लोगों का जीवन में उनको ये इच्छा नहीं है कि कोई मेरे को सुधारने की कोशिश करे, वो उल्टा बोलेगा तुम पहले सुनो। देखो बोले करते क्या, इतना पाप और बुराई बढ़ गई अपनी, हम लोग जो सोचता है उससे बढ़ करके मतलब प्रभु के आगमन इतना निकट है, क्योंकि कोई किसी को सच्चाई का भूख प्यास नहीं। इतना भयंकर बात है, आज लोगों का सोच तक सही नहीं, वो कुछ मतलब गलत रीति में सोचते रहता है, जो भी बात सुनेगा वो बात को सही रीति में नहीं समझता, क्योंकि उनका दिल की अवस्था तैयार ठीक ही नहीं। प्रियो कुछ भी हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें दुनिया को मत देखो, दुनिया के आदर्श को मत अपनाओ। हमें प्रभु ने जो कहा हुआ उस वचन के अनुसार मेरे जीवन में चाहे तो मतलब मेरा कितना भी निंदा होने दे, मुझे कितना भी झुकना पड़े, मुझे कितना छोटा होना पड़े, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरा प्रभु का महिमा होना चाहिए हमेशा, है ना, हमेशा। जब दावीद भी बोलता है ना, मैं तो ये सोचता हूं उस समय के लोगों को मिला हुआ समय से बढ़कर के कितना बड़ा अनुग्रह हमको मिला है। उस समय में प्रभु उन लोगों के साथ रहता था, लेकिन आज प्रभु हमारे भी रहता है। उस समय में लोगों के बाहर था, अभी हमारे अंदर है। हम कितना धन्य लोग हैं। उस समय के लोगों के अंदर पे प्रभु नहीं रह सकता था, क्योंकि उनको ऐसा एक दिल मिला ही नहीं, और ऐसा दिल वालों के साथ प्रभु नहीं मतलब उनमें नहीं रहता, बाहर रहता था। लेकिन हमको आज प्रभु हमारे में रहता है, हम प्रभु में रहते हैं। ये भी पदवी कितना बड़ा पदवी है। मैं तो बोलता हूँ ये बातों को आत्मा में अगर हम समझेगा तो मैं आपको बोलता हूँ पूरी माँ के प्रभु सुनी करेगा, क्योंकि प्रभु ऐसा अनुग्रह आज, इसलिए जो भी प्रभु की आत्मा पाया उनके अंदर से जीवन का नदी बहता है, क्योंकि प्रभु उनके अंदर रहता है, क्योंकि प्रभु की ओर से वो जीवन का नदी बहता है। क्या बात है ना, यूहन्ना 7 अध्याय का 39 वचन में प्रभु ने कहा है ना, उनके अंदर से क्या निकलेगा? उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिससे
पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक महिमा में न पहुंचा था। 38 वरना जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। देखा, जीवन की जल की नदियां बह निकलेगा। ओ कितना बड़ी बात है भाई। प्रभु की आत्मा में नया जन्म पाया हुआ, प्रभु की आत्मा जिसकी आत्मा में आ गया, उनके अंदर से जीवन का नदियां बहेगा। प्रियो, यहाँ पर जो है ना, ये कोई बुद्धि का बात नहीं, ये सब आत्मा का बात है। आत्मिक जन समझेगा। जो लोग बुद्धि में बैठ कर सुनते हैं ना, वो इसका मीटिंग के बाद में झगड़ा करने के लिए आएगा। क्यों? क्योंकि वो उनको ये बात बिल्कुल समझे नहीं। वो शारीरिक रीति में सोचता है। हमको मन में कई बार कई लोग मीटिंग होने के बाद में झगड़ा करता है, क्योंकि उन्होंने उस दिन का वचन कुछ भी नहीं समझा। क्योंकि आत्मिक बात को समझने के लिए आत्मा ही नहीं उसमें। क्या करें? ऐसे लोगों से भी सावधान रहना। ये जो झगड़ालू लोग है ना, उससे बहुत दूर रहना है, क्योंकि वो हमारे आत्मिक जीवन को बिगाड़ देगा, हमें गिरावट लाएगा। एक प्रभु का जन कभी भी ऐसे बातों पर नहीं जाएगा भाई, कुछ भी हो नहीं जाएगा। ये जो झगड़ने वाला स्वभाव है ना, वो स्वभाव जिसमें भी दिखता है। हमारे पड़ोसी कई बार झगड़ने के लिए आया, मैं दरवाजे के अंदर जाके बंद कर दिया, हमने बाहर से चिल्ला के गया, सामने वाला बिल्डिंग के लोग नीचे आए। देखो, झगड़ने वाला स्वभाव ठीक नहीं पियो, ये अच्छा बात नहीं है। कितना भयंकर बात है। वो आत्मा एक अलग आत्मा है। कितना भयंकर बात है। मैं सोचता हूं, एक बार मतलब में अपने डांड परिवार में वो ऐसा झगड़ा कर रहा है, बाप रे, उधर जाति के लोग, हम लोग निकला है, बाप रे, क्या करें? अब अपने आत्मा को वो ढूंढने के लिए आ रहा है, वह कह रहा है, और वो अपने उल्टा हमारे साथ झगड़ा कर रहा है। देखो कितना दुख की बात है। वो आत्मा ही अलग है प्रभु का। इसलिए ना, जब रोमियो 2 अध्याय का 24 वचन में बोलता है, तुम्हारे कारण है या अन्य जातियों के बीच में क्या होता? हाँ, परमेश्वर का नाम का निंदा होता है। प्रियो, हम तो हाथ जोड़ कर बोलते हैं कि और लोगों के बीच में प्रभु का नाम निंदा मत करो। कहा? देखो, जैसे कि लगता है कि हम कुछ उनका कुछ लूटने के लिए गए। देखो कितना दुनिया का अवस्था है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के लोग, हम लोग, हमारा ऐसे समय में क्या होता है, हम लोग कितने जगह से तोड़ रहा है। मैंने देखा ये लोग बिल्कुल दुनिया के रीति में चल रहा है, तो मैं मेरा सॉरी, अभी अपन नहीं आएंगे भाई। मैं तो एकदम हाथ जोड़कर बोला है, क्योंकि ये बात मानव प्रभु का मार्ग नहीं। प्रभु के राग का बात अगर छोड़ दिया तो सॉरी, अभी अपन नहीं आएंगे भाई, क्योंकि आपको प्रभु का जरूरत नहीं, प्रभु का सत्य वचन का जरूरत नहीं। कई जगह से हम लोग इसलिए मानो पीछे हटा भाई, क्योंकि वहां पर ऐसा प्रभु का निंदा का बात ना हो। प्रियो, कितना सावधान रहना चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ, आखिर में बहुत थोड़ी लोग हैं जो कि सच्चाई में बना रहने वाला मिलेगा भाई। हमको हर रोज ये परखना है। प्रभु ने दिया हुआ काम विश्वास योग्य होकर के निभाना भाई, विश्वास योग्य होकर के निभाना। हमारे प्रभु विश्वास योग्य। अभी तक मैं आपको बोलता हूँ, अभी तक हमें जो भी परीक्षा, ये सब एक परीक्षा है। देखो, कभी भी कोई भी बात व्यक्ति ऐसा कोई बात कह ले आता है, तो ये परीक्षा है। लेकिन एक बात है, प्रभु का विश्वास योग्यता है, अपन विजय होता है। अपन हार करके नहीं भागा, वही तो वहां पर विजय है। यीशु मसीह को ऊपर से नीचे गिरना चाहिए, यीशु मसीह निकल गया, क्योंकि समय नहीं आया, समय नहीं आया। प्रियो, हमारे जीवन में हम कई बार हमें निकल जाना, प्रभु का आत्मा अगुवाई करेगा, प्रभु का निंदा नहीं होने देगा। ये बात को हमें परखना है। अपने जीवन में ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में अपन क्या करता है, उस समय में अपन अपने आप को नम्र और दीन करने के लिए तैयार होता है कि नहीं। बहुत बड़ी बात है। ऐसा परीक्षा आएगा जब, मतलब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अपन प्रभु में है ना, अपने को कोई परीक्षा के बारे में डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहला कोरिन्थियों 10:13 वचन हमेशा याद रखना। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है या सच्चा है, और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। देखा, प्रभु हमको कभी भी सामर्थ से बाहर कोई भी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। परीक्षा के साथ निकाल
कि तुम सह सको। देखा कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। कभी भी अपन ये मत सोचना है कि नहीं 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 ये तो परीक्षा मैं इसलिए हार गया, वो परीक्षा मेरा सामने से बाहर था करके कोई नहीं बोले, क्योंकि प्रभु ऐसे आने नहीं देगा। क्योंकि प्रभु विश्वास योग्य है, हमारे प्रभु विश्वास योग्य है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग अविवेक करते हैं। जैसे शमूएल ने शाऊल को बोला था मैं आने तक इंतजार कर रहा हूं, लेकिन वो आने तक इंतजार नहीं किया, उसने अविवेक की है। और जब मान लो भेंट चढ़ाया तब तक आ गया। देखो समय से पहले शमूएल आया, लेकिन उससे पहले ये गड़बड़ी कर दिया। देखो प्रियो, कई बार कई लोग ऐसा गड़बड़ी करता है हमारे जीवन में। देखो प्रभु के चुने हुए लोगों के प्रति एक बहुत बड़ा योजना है, हमको इसी प्रकार भी सिद्ध करने के लिए, और इस प्रकार की परीक्षा में होते बिना हम सिद्ध हो ही नहीं सकता। और हमारे जीवन में जो भी बात होता है वो अचानक कोई बात नहीं बीत रहा है। अभी आप देखो, अभी कई बार क्या होता है, आप लोग वचन सुन करके जाता है, उस दिन बड़ा परीक्षा आता है, वो सुना हुआ बात भूल करके जा करके उल्टा करता है। बहुत लोगों के जीवन में हुआ है। देखो अभी अपन जो भी क्लास सुन रहा है, ये कोई नेट क्लास का नहीं, ये थोड़ा टॉप लेवल का है, तो उसके लेवल का परीक्षा आएगा। परीक्षा आएगा बोल के हमें डरना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये बातें प्रभु ने सिखा चुका है। अभी वो बात आएगा तो भी वहां पर भी प्रभु एक छुटकारे के मार्ग भी खोला हुआ है, प्रभु उस मार्ग में आपको निकाल देगा। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं। कितना निर्मल बात है। मैं बोलता हूं हमारे प्रभु का विश्वास योग्य नहीं है तो आज हम लोग प्रार्थना में यहां इकट्ठा नहीं हो रहे। प्रभु का विश्वास योग्यता है ना। प्रभु का अगर प्रभु का विश्वास योग्यता नहीं होता तो प्रियो हम परीक्षा में पढ़ करके हम गिर करके या छोड़ करके निराश होकर के दुखी होकर के घर में बैठता, लेकिन प्रभु ने ऐसे होने नहीं दिया। कितना धन्यवाद है। मैं आशा करता हूं सच में हम लोग कौन है, मैं प्रभु का बेटा है, तो प्रभु का बेटा है तो मेरे काम के कारण मेरा पिता का निंदा नहीं होना चाहिए। आप देखो है ना, एक राजा का बेटा शराब पी करके सड़क पर ऐसा लेटे रहेगा तो अरे देखो ये कौन है, आपको मालूम है ये राजा का बेटा है, राजा का बेटा। कितना बड़ा निंदा है, सोच नहीं सकता। प्रियो हमारे जीवन में मैं कौन है, हमेशा याद रखो मैं एक उदार पाया हुआ प्रभु का बेटा है। ये बात को और समय याद रहना प्रिय, और समय याद रहना मैं प्रभु का बेटा है। मैं एक प्रभु के बेटे की नाई तो मुझे हर एक काम करके मेरा पिता का महिमा करना है। मेरी कोई भी बात से मेरा पिता का निंदा नहीं होना चाहिए। प्रयोग एक अच्छा तरफ अपने जीवन को परखो है ना। मेरा पिता का निंदा होने वाला कोई भी बात मेरे जीवन में, मेरा किसी भी काम, कोई भी प्रकार का चाल चलन, कोई भी प्रकार का बातचीत, कोई भी प्रकार का इच्छा मोह, इसमें किसी भी मेरा पिता का मेरा नाम निंदा होने वाला बात है क्या? हमारे द्वारा पिता का महिमा होना चाहिए। ओके, तीसरी बात क्या है कि उसका 5 अध्याय का 9 वचन, मत्ती 5 का 9। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, हाँ। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखा प्रियो कितना सुंदर बात है। हमारे जीवन में धन्य है वे जो मेल करवाने वाला है। हमारा कर्तव्य क्या है प्रियो? हमें प्रभु ने एक अच्छा सेवकाई दिया है ना। आज दुनिया प्रभु से इतना दूर है पाप के कारण। और जो दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 19-20 वचन 18 से पढ़ लो, 5 अध्याय का 18 से 20। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, हाँ। जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, हाँ। और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। देखा, मेल मिलाप की सेवा किसको दिया है? हमें सौंप। हाँ, हरेक प्रभु की जनों को सौंपा हुआ है। हम प्रभु के पुत्रों पर सौंपे गए हैं, हम प्रभु के संतानों पर सौंपे गया है। प्रियो हमें मिला हुआ ये मेल का सेवकाई में आज हम का कैसे है। कई लोगों का काम मानो मेल करने के जगह पर बिगाड़ देता है, कुछ ना कुछ जहर डाल करके, गलत बात डाल करके, जो भी मानो प्रभु की संगति में आना चाहेगा उनको भी बिगाड़ देगा, दूर करेगा।
उधर मत आना, उधर आ गया तो आपको ये आभूषण सब खोलना पड़ेगा। फालतू में ऐसा बात, मेरे वचन सुनेगा प्रभु काम करेगा ना, अब ऐसा बात बोलने की जरूरत है क्या? जो अयोग्य बात है दूर करेगा, वचन बात करना चाहिए। तो कई लोग डराता है, प्रभु का काम नहीं किया वो क्या किया? वो विरोधी का काम किया। प्रियो परखना है, कई बार कई लोगों का ये जो बात करने का जो ढंग जो है, उस बातों में विरोधी काम करता है, काम करके उनको मंडली में आकर के सत्य वचन सुनने का मौका नहीं देता। इसलिए क्या करने का, तो इधर नहीं आ रहे हो, उधर चले जाओ, इधर चले जाओ, मतलब बिगाड़ने वाला काम। प्रभु का वचन कहता है मेल कराता है। प्रभु के संतान प्रियो, अपने जीवन में एक भी गलती काम रहता है तो परखने का, क्योंकि मेरी जीवन से मेरा स्वर्गीय पिता का कोई निंदा या अपमान हुआ है क्या, है तो पछताव करो प्रियो, पछताव करो। आज बहुत लोगों का एक बड़ा गलती क्या मालूम है, वो गलतियों को मानते नहीं, कबूल करता नहीं। जब हिंदी वचन 28 अध्याय का 13 वचन देखो, हर एक लोगों का, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यहां पर बैठा हुआ सब लोगों को जान करके इस वचन का भेद खोलकर समझाता है। आप इसको ठीक से समझना पड़ेगा। आप पढ़िए। जो अपना अपराध छिपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। देखिए, अगर आप प्रभु के अनुग्रह चाहते हो भैया, अपने जीवन में आया हुआ गलतियों को प्रभु के सामने कबूल करके अच्छी तरह गहराई में मन करो, पछताव करो, अभी भी क्षमा मांग ले, अभी भी क्षमा प्राप्त कर ले। जरूरी बात है भैया, बहुत बात मुझे मालूम है। कई बार कई लोगों का काम के कारण मतलब लोग मतलब मंडली में से दूर चला गया, क्योंकि उन्होंने बोला कि पुराने व्यक्ति ने इसी से बोला तो इसलिए हमने उधर नहीं आया भाई। अभी क्या बोलूं, ठोकर खिलाता प्रियो, प्रभु का वचन कहता है वो परिंदियों का बाकी बाप पढ़ना। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें भी सौंप दिया है। हमें भी देखो, आज कौन सा वचन हमारे पास है? वो मेल मिलाप का वचन हमारे पास है क्या? प्रियो, ये दुनिया की बातों को लेकर के विरोधी कई रीति में लोगों को ठोकर खिलाता है। अपने जीवन में प्रभु में आने के बाद हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हम कौन है, हम किस प्रकार का जीवन बिताने के लिए प्रभु हमको बुला रहा है, ये सब प्रभु को वचन के द्वारा सही रीति में, और हम वचन को नहीं समझाएगा तो जब तक उसका जीवन में पाप क्षमा का अनुभव नहीं, प्रभु की आत्मा नहीं मिला, वो आत्मिक बातों को समझ नहीं सकता सही रीति में, वहां पर धोखा हो सकता है। तो अपने को मार के रहेगी। आज प्रभु का वचन कहता है कि कोई भी है हमें मेल कराएगा ना। कई लोग कई बार कुछ मंडली में से कुछ निराश रहता है ना, वो जाकर के उल्टा और भी उनको दूर कर देता है। मतलब कभी भी तुम मंडली में ना आए भैया, स्वर्ग के सामने एक दिन खड़ा होना है। मैं आपको बोलता हूं, अगर हमने जो भी काम किया वो काम प्रभु की इच्छा में नहीं किया तो उसको कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, कितना बड़ा ताड़ना का कारण बन जाएगा। बहुत भयंकर बात है। इसलिए अपने को परखना है। मेरे जीवन में मेरी कोई भी बात की कारण ना, कई बार छोटा भी कोई बात होगा तो प्रभु के दास के ऊपर दोष लगाएगा बचने के लिए। बहुत लोग ऐसे बचता है प्रभु के दासों के ऊपर, क्योंकि प्रभु का दास तो सुनता ही है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आप इस रीति में काम करके वास्तव में आपने जरूर लोगों के सामने धर्मी बना होगा, लेकिन प्रभु की दृष्टि में आप गुनहगार हैं। इसे बोला जाता ना, बहुत प्रभु से चंगाई पाए हुए लोग आज उस नरक में या दंड पाने वाला जगह में, बहुत प्रभु यीशु मसीह से चंगाई पाए हुए लोग अभी भी मरने के बाद उस दरबार के पास आते, क्योंकि अभी नरक में न्यायासन के बाद जाएगा। देखिए वो भी एक नरक है, चंगाई पाया था।
लोगों को, बहुत लोगों को क्या है, चंगाई बड़ा है होने का अर्थ लोगों को दादा से बढ़कर दान बड़ा है, इसलिए वो गया, नष्ट हो गया। हमारे जीवन में हम ऐसा किसी को भी मिसगाइड ना करें, मिसगाइड ना करें हम सही प्रकार, क्योंकि अगर उसको चंगाई भी नहीं मिला, मर गया तो स्वर्ग में मिलना चाहिए। लेकिन बहुत लोग क्या है कि ऐसे बातों पर गौर दे करके मानव मंडली से भगाता है। देखो, अरे अपन ओरिजिनल चंगाई पाता है, क्योंकि महान डॉक्टर हमारे साथ है। अपन रोज प्रभु से चंगाई पाता है, इसलिए अपन प्रभु के साथ चल रहा है। कितना अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का जो संधान कराना लोग एक दूसरे से मेल करवाने वाला काम करेगा और एक दूसरे से कभी दुश्मनी लेकर के जीवन नहीं बिताएगा। अभी आपको मालूम है जब इब्रानियों 12 अध्याय 14 अध्याय का 12 वचन, 12 अध्याय के 14 वचन, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोज हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखे। देखा, सबसे मेल मिलाप रखो प्रियो, सबसे मेल मिलाप रखो। प्रभु का जन्म है तो हमें सबके साथ मेल मिलाप में रहना है ना। आज हमारे जीवन में हमारे दिल को परखने वाला प्रभु का दृष्टि में है। हम अगर किसी प्रकार कोई नफरत कड़वाहट लेकर के जीवन बिताता है तो कितना बड़ा धोखा है। सबसे मेल मिलाप, मैं बोला ना, मेल मिलाप का अर्थ गलत उद्देश्यों से नहीं, हाँ, मेल मिलाप बोल के कई लोग आकर के ऐसा धोखा, मतलब ओनली जीसस वालों के लिए, शपथ लेने वालों के लिए, यहोवा विटनेस के लिए मेल मिलाप करो, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। ऐसा प्रभु ने कभी चाहा भी नहीं, प्रभु का वचन में भी नहीं। ऐसे लोगों को घर में लेना तक पावे, उनके साथ बातों में समय बिताना पावे, उनको पानी पिलाना पावे, बराबर। दूसरा योग करना उसका 9 से 11 थोड़ा पढ़ना। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो। देखा, उसको घर में तक आने नहीं देना, घर के अंदर घुसने नहीं देना, और न नमस्कार करो। हाँ, उसको देख करके प्रेज़ लॉर्ड मत बोलो, उसको देख करके प्रेज़ लॉर्ड या सलाम मत करो। क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। देखा, उसके बुरे कामों में साझी होता है। इसका मतलब क्या है कि वो एक प्रभु की दृष्टि में एक गुनहगार बन जाता है। जिस बात में हमें सावधान रहना है, सावधान होना पड़ेगा। प्रवचन को अगर आप सही रीति में प्रभु की आत्मा में अगर नहीं समझेगा तो कितना बड़ा धोखा हो जाएगा, कितना बड़ा धोखा हो जाएगा। तो अपने को परखना है। तो प्रभु का वचन कहता है कि जो भी 5 का 9 वापस पढ़ना। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखा, वे परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। प्रिय, आज हमारी कामों से प्रभु के साथ मेल होने वाला कार्य, एक दूसरे के साथ मेल होकर जीने का कार्य हमारे जीवन के द्वारा हो रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परख कर देखना चाहिए। एक सच्चा प्रभु का संधान करने वाला कामों के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ओके, अभी उसका 4वां बात, उसका 6 अध्याय का 1 से 4 उसका मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तुम दान करे तो अपने आगे तुरई न बजवाना, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जाने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तू तेरा पिता जो गुप्त में रहता है तुझे प्रतिफल देगा। तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तेरा पिता हम कौन है? उस पिता का संतान। देखिए, उस पिता का संतान बना हुआ लोग कोई भी काम करता है, वो काम पिता का महिमा के लिए करता है, पिता का बढ़ाई के लिए करता है। अभी कई लोग क्या है, वो लोग प्रभु के लिए कुछ काम करता है तो उनको लगता है ये तो 100 लोग जानना चाहिए
क्योंकि मैं एक बड़ा मतलब मददगार हूं, मैं बहुत सोशल वर्क करता हूं, बहुत लोगों का सेवा करता हूं, मैं बहुत लोगों को मदद करता हूं, है ना। ये बात प्रियो, ऐसा बातों में कितने लोग ठोकर खाता है उनको। हाँ जरूर लोग बोलेगा, हाँ यार ये बहुत मतलब मददगार है, ये बहुत मतलब दरिद्र लोगों का बहुत ख्याल करता है, क्योंकि उसने तो 100 लोगों को बोल भी दिया। एक तो देखने नहीं करेगा, दिखावा करके करेगा, दूसरी बात मतलब वो खुद भी बोल देगा, अरे यार वो मेरे पास आया था, उसको 500 रुपया की जरूरत था, मैंने 1000 रुपया दे दिया। देखो बिना वो पूछे ऐसा बढ़ाई करेगा, सुनने वाला क्या सोचेगा, यार ये कितना धर्मी है, कितना अच्छा दिल है, बड़ा दिल है, बड़ा काम किया। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि उधर प्रतिफल नहीं है उसको, उधर प्रतिफल नहीं है तो इतनी मिला, पर तो जो सच्चो में प्रभु का काम है। प्रियो वाली बात, ऐसा कोई भी काम है, प्रभु वहां पर बोलता है जो दहीना उसका तीसरा में भरना। जब तू दान करे तो जो तेरा दहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। ऐसा कैसा? अभी मेरा दहीने हाथ से करते तो बायां हाथ को मार पड़ता है, दहीने हाथ से करता है तो बायां हाथ को नहीं मालूम है ना, क्या है? आप लोगों को समझ में कुछ बात है? दाहिनी हाथ से किया है तो बायां हाथ को नहीं जानने का अर्थ क्या मालूम है? आपने जो किया आप उस समय में भूल गए, आप फिर याद नहीं रखता। कई बार लोग करता ना, मैं उसको कितना ये किया था परंतु उसने तो है ना उसका आभार ही ले रहा, पूरा बात याद है। कभी कभी गलती होता है लोग, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, उसको प्रतिफल मिल गया, अगर ऐसे कह दिया उसको प्रतिफल यहां पर मिल गया, उसने किया वो बातों को उसको आनंददा में प्रभु को उसी में प्रतिफल नहीं। आज है ना, आज भी बहुत लोग जो काम करता है वो काम सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर का नहीं, वो काम लकड़ी घास भूसा है। प्रभु ने बोला ना, पहला कोरिन्थी 3 अध्याय का 12 वचन, पहला कोरिन्थी 3 अध्याय का 12 वचन। यदि कोई इसके ऊपर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा जिससे कि आपके साथ प्रकट होगा और वह आप हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। देखिए प्रियो, हमारे जीवन में एक बात जानना, मेरा काम सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर है क्या? बोलने का अर्थ उस दिन में मुझे मेरा पिता से प्रतिफल पाने लायक काम है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो काम जब भी हम करता है, कभी भी अगर हम किसी के लिए कुछ भलाई का काम करता है तो देखो, वो किसी से कुछ पैसा लोन लेना या मांग करके लेना वो बात नहीं, जो प्रभु की महिमा के लिए जो देता है वो बात है। देखिए बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, मतलब लोग कितने प्रकार प्रभु के सामने कितना गुणगार बनकर के जीवन में रहता है। अगर हम जो भी करता है प्रभु के गौरव के लिए, और वो भी आत्मा का प्रेरणा से होना चाहिए, प्रभु का महिमा के लिए होना चाहिए। एक रोमियो के पत्री 11 अध्याय उसका 36 वचन पढ़ना, रोमियो 11 अध्याय का 36 वचन। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। देखिए, उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसके लिए सब कुछ है, उसकी महिमा होती रहे। बोलने का अर्थ क्या प्रियो? ये जो काम अपन जो करता है, सच में सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर पहनना है तो ये प्रभु ने मेरे लिए किया और मैं यीशु मसीह के द्वारा करता हूं, प्रभु के लिए करता हूं। उस भाव में, उस भावना में, उस दिल से, मतलब अगर आप करता है तो उसी खत्म हो गया, बात वहां पर खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो भी किया हमने नहीं किया, प्रभु ने किया, प्रभु ने किया। उसमें कूद बढ़ाई मारने वाला कुछ भी बात नहीं है। आपने देखो प्रभु का वचन और प्रभु का उस वचन का प्रकाश कितना गहरा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर हम इन बातों को ना समझ करके और कोई भी किया, उस न्यायासन के सामने उसको कुछ भी प्रतिफल नहीं, उसको पिता से मिलने वाला कुछ भी नहीं,
बहुत बड़ी बात है। मैं मेरे बचपन में, अभी आजकल क्या है कि आजकल मतलब सिर्फ भक्ति का वेश है, उसके सामर्थ्य को लोगों ने त्याग दिया। मेरे बचपन में मैंने ये देखा है कि जो विश्वासी गरीब लोग भी जो है, वो लोग मतलब उनको जो एक टाइप का खाने के लिए एक नाप रहता है। जैसे अभी आधा लीटर समझो, बड़ा परिवार है, गंजी भी पीना है तो मतलब आधा लीटर का चावल चाहिए, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं। उनमें से भी वो उधर का माँ क्या करेगा, एक मुट्ठी लेकर के एक दही में डालेगा। आप लोगों में कई पुराने लोगों को मालूम होगा, मतलब फिर क्या करेगा मालूम है, इस प्रकार हर दिन मतलब एक मुट्ठी उसमें से भी मतलब अपना और भी थोड़ा उसमें से ये करके मतलब मंडली में जाके गरीब लोगों को दे देती। देखो कितना बड़ी बात है, बहुत बड़ा बात है भाई, है ना। वो विधवा का 2 रुपया समझने के लिए प्रभु बोला, उसने सबसे अधिक डाला, उसने सबसे अधिक डाला। देखो गरीबी में भी पेट भर करके गंजी पीने के लिए भी नहीं है, तभी भी उसमें से और एक मुट्ठी निकाल देता है सबका भाग में से। 10 रहे तो 10 लोगों को और 2 जना कम मिलेगा, लेकिन और भी गरीब लोगों को ख्याल करता। ऐसा दिल कितना बड़ी बात है भाई। आज क्या है कि लोग मानव सिर्फ स्वार्थता में सिर्फ स्वयं से प्रेम करते हैं, प्रभु का प्रेम आजकल व्यापार नहीं होता। कितना दुख भरा बात है। तो प्रभु का वचन में जो लिखा है प्रियो, सच्ची बात है। ये वचन जो भी हम करता है वो प्रभु की महिमा के लिए करना, प्रभु के द्वारा करना, है ना। और वो बातों में क्रेडिट हम नहीं लेना, प्रभु को मिलना। और ऐसा नहीं है तो फिर उस बात का हमें आनंद था, हमें कोई प्रयोजन नहीं। ओके, उसका 5वीं बात, उसका 6 अध्याय का 5 से 7 वचन। जब तुम प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुन जाएगी। हाँ देखो, बहुत बड़ा आपको मालूम है, कई बार लोगों को क्या लगता है ना, बेटा प्रार्थना करेगा तो सुनने वाला सोचेगा ये तो एक प्रार्थना मनुष्य है, एक प्रार्थना मनुष्य है। और वो ऐसा प्रार्थना करता है सीधा खड़ा हुआ पेट भी झुक जाता है। मतलब आपको मालूम है कई लोगों का प्रार्थना सुनने के टाइम पर, मैंने खुद ये बात देखा है, प्रार्थना सुनने के टाइम पर सुनने वाला कई लोग आंसू आता है, इतना दिल को छूने वाला ऐसा प्रार्थना है। प्रार्थना में लोग इतना चालाक लोग रहते हैं, मतलब दिल को भी बहकाने वाला ऐसा प्रार्थना करेगा तो लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रार्थना मनुष्य है। मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रियो, ये सब दिखावा का प्रार्थना, इसका लोगों से समझ मिला। एक सच्चा प्रार्थना मनुष्य है तो उनका प्रार्थना कम शब्द रहेगा। अब एक प्रार्थना मनुष्य का प्रार्थना आप जल्दी पहचान सकते हैं। वो जब ओपन प्रेयर में है ना, उनका प्रार्थना बहुत छोटा रहेगा। और जो व्यक्ति का जीवन में जो अपना सीक्रेट प्रेयर लाइफ नहीं है ना, वो ओपन प्रार्थना मिल गया तो उसको, जैसे अभी कई लोगों को बाइक का हाथ में मिल गया तो बाप रे क्या खुशी है, माइक में प्रचार कर रहे हैं, बाप रे बहुत आनंद है। फिर वो बाइक के नीचे रखता ही नहीं, बहुत अद्भुत बात है प्रियो। इसी प्रकार कई लोगों को अगर प्रार्थना का चांस मिल गया ना, प्रार्थना का चांस मिल गया तो एक बार क्या हो गया, एक व्यक्ति को ये मतलब विदेश में जाना था, एयरपोर्ट में जाना था, अभी वो एक व्यक्ति निकलने के टाइम पर एक पास्टर आया, वो मतलब आकर के इन्होंने भी सोचा चलो अच्छा हो गया, मतलब हमारा तो पास्टर नहीं आया तो दूसरे एक पास्टर को प्रभु ने भेजा, बहुत खुशी से स्वागत किया। ओ पास्टर जी अच्छा हो गया आपने आया, समय पर आया, चलो हम लोग अभी निकलने वाला ही था और समय पर आ गया।
थोड़ा एक प्रार्थना करके हमको भेज दो। अरे वो मतलब पास्टर जी प्रार्थना शुरू किया, प्रार्थना शुरू करके मतलब ये तो अभी दुबई जा रहा है और लंदन में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी और मतलब न्यूजीलैंड में भी सब चला गया। ऐसा जाते 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 अभी इन लोगों को टाइम ज्यादा हो गया, अभी इधर से टाइम भरा उधर नहीं जाएगा तो मैंने गड़बड़ हो जाएगा। ये लोग निकल गया निकल गया तो अभी ये बहुत कम से कम उसने आधा घंटा प्रार्थना में लगाया। 2 मिनट में प्रार्थना करके इनको जाना था, अभी आधा घंटा लंबा, क्योंकि उनको और कुछ अभी मौका नहीं मिला, हुआ मौका उसने पूरा लाभ उठाया। जब आग खोल कर देखा तो सर वो करके एक व्यक्ति उधर खड़ा है, बोला बाकी लोग, बोला वो दुबई पहुंच गया, बोला वो अभी दुबई पहुंच गया। बोला देखो आप जब लंदन में गया था वो दुबई पहुंच गया। प्रियो ऐसा प्रार्थना, इसी प्रकार कई लोग खाने के लिए जो प्रार्थना करता है, इतना लंबा प्रार्थना करता है, आंख खोल कर देता तो खाने टेबल पे नहीं, क्या हो गया, ठंडा हो गया, गर्म करने के लिए लेकर गया, दोबारा गर्म करके लाना पड़ता। प्रियो इस प्रकार का प्रार्थना करके प्रभु का नाम को निंदा ना करो। हाँ, आप जरूर लंबा प्रार्थना करो, ज्यादा समय प्रार्थना करो। कब? अकेला में। अब अकेला में अभी आपके पास अगर एक अलग कमरा नहीं है, आप आधी रात को उठो, अकेला में घुटना टेको, वहां पर प्रभु के साथ बात करो, कितना भी टाइम बैठो, लंबा प्रार्थना करो, बहुत अच्छी बात है, प्रभु प्रतिफल देगा। आपका प्रार्थना आपका घर का किसी को नहीं मारा, लेकिन जिसको जानना चाहिए वो देखता है। फिर आज ऐसा एक प्रार्थना जीवन हमारा है क्या? एक बात जानना है कि जो प्रभु का जन, प्रभु का संतान जो भी करेगा वो आनंद काल का लाभ के लिए करेगा, ये दुनिया का लाभ के लिए नहीं, अनंतता में मिलने वाला लाभ। अगर ऐसा नहीं है तो वो आज हमको दूसरा लोग में एक प्रार्थना मनुष्य करके जानना चाहिए, मैं उनको दिखाता हूं मैं कैसा प्रार्थना करता हूं, ये सब बात मतलब एक धोखा है। इसलिए हम जाति के लोगों के जैसा ऐसा मतलब प्रार्थना नहीं करना, दिखावा के लिए प्रार्थना नहीं करना, हमारा स्वर्गीय पिता का दिल को छूने वाला प्रार्थना। प्रेज़ लॉर्ड, कितना अनोखा बात है। मैं आपको कहना चाहता हूं अपने प्रार्थना भी देखता है तो मैं कैसा प्रार्थना करता हूं। प्रार्थना के अवसर मैं आपको बोलना चाहता हूं हर एक लोग एक प्रार्थना मनुष्य बनना चाहिए, क्योंकि एक सच्चा विजयी मसीह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य प्रार्थना जीवन है। प्रार्थना जीवन नहीं है तो वो एक विजयी जीवन नहीं बिता सकता। आज एक सच्चा प्रार्थना जीवन ना होने के कारण बहुत से लोग बहुत से परीक्षा में पड़ जाता है। आपको याद होगा मत्ती 26 अध्याय का 41 वचन में, मैथ्यू 26:41, मत्ती 26 का 41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। बहुत बड़ी बात है। आज भी बहुत लोग जीवन में जब परीक्षा आता है वहां पर लोग हार जाता है। प्रियो, हमें परीक्षा में ना हारना है तो हमारे जीवन में एक सच्चा प्रार्थना जीवन चाहिए, एक प्रार्थना मनुष्य बनना चाहिए। और अभी अपने को मालूम है हम लोग प्रभु का आगमन का कितना निकटता में है ना। प्रभु ने जब लूका 21 अध्याय का 34 वचन, लूका 21 अध्याय का 34, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। देखो प्रियो, हमें प्रभु की आगमन में प्रभु हमें बहुत आनंद के साथ स्वीकारने वाला अनुभव पाना है तो एक सच्चा प्रार्थना जीवन का जरूरत है। यही बात पत्रोस भी कहता है, पहला पत्रोस 4 अध्याय का 7 वचन। टाइम कम है इसलिए देखा, प्रार्थना के लिए सचेत रहो, हर एक बातों का अंत तुरंत होने वाला। बोलने का मतलब प्रियो, हमारे प्रभु के आगमन इतना निकटता में है, हम कभी प्रतीक्षा भी नहीं किया ऐसे समय में प्रभु का आगमन हो जाएगा। इसलिए हमें प्रभु का संतान होने के कारण
हमें एक सच्चा एक प्रार्थना मनुष्य बनकर जीना चाहिए। ओके, जल्दी परमेश्वर की पिता करने वाला पुत्रों का खूबियत में छठवां बात में आपको बताओ, उसी मत्ती 6 अध्याय का 14-15 वचन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। प्रियो, एक बात जानना, हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्षमा देना है तो हमारे जीवन में भी हमें सबको क्षमा देना चाहिए। एक परमेश्वर का बेटा, एक प्रभु का बेटा होने के कारण हमारे दिल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, चाहे वो हमको कितना भी दुख दिया हो, धोखा दिया हो, कितना भी मतलब अपना बदनाम किया हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें दिल से क्षमा देना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। आज बहुत लोग मतलब प्रार्थना के लिए भी आने के समय में प्रभु बोलेगा, मैं तुम्हारा प्रार्थना नहीं सुनेगा क्योंकि तूने उसको क्षमा नहीं दिया। प्रियो, आपका मन गवाही देगा। आज हम प्रार्थना करने के लिए हमको याद है क्या? क्योंकि यदि मुझे प्रभु से क्षमा नहीं मिला तो फिर मेरा प्रार्थना कहां जाएगा? प्रभु ने मैं इसलिए बोला छत के नीचे, ऊपर नहीं जाएगा। बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में हमको दिल से ये बात को परखना है। मेरे जीवन में किसी के प्रति मेरे दिल में ऐसा कोई मालूम क्षमा ना दिया हुआ अनुभव, कोई भी कैसे उन्होंने क्षमा नहीं मांगा होगा, अभी भी हमें क्षमा दे देना है, हमें क्षमा देना है। अपना दिल को परखना है, अपना दिल का गवाही देखना है। अगर ऐसे नहीं है, प्रभु का वचन कहता है तुम्हें भी क्षमा नहीं मिलेगा। उसका मतलब वो परमेश्वर का पुत्र का अनुभव में नहीं रह सकते। तो परमेश्वर का पुत्र है तो क्या करेगा? क्षमा करेगा, है ना। हमें हरेक को जब बहुत वचन है, जब एफेसियों 4 अध्याय का 32 वचन, लॉर्ड जीसस करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। देखा कितना क्लियर। एफेस मंडली को भी प्रभु का दास समझाने के टाइम पर कोई बात पड़ोसियों मंडली को भी बोलता है। पड़ोसियों का 3 अध्याय का 12-13 वचन, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, और यदि किसी को किसी के ऊपर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। देखा, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किया ऐसे तुम भी करो। प्रियो, हमें अपने जीवन को परखना है। मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ परंतु मैं दूसरे को क्षमा नहीं देता, आपका प्रार्थना पूरा जीरो है। अपनी अवस्था को परखना कितनी जरूरी बात है। अरे हमारे जीवन में कैसे भी गड़बड़ी डालने के लिए विरोधी कोशिश करेगा, लेकिन हमें परखना है। मैं जब प्रभु की उपस्थिति में जाता है तो प्रभु मेरे से अगर प्रसन्न होना है तो मेरा दिल साफ होना चाहिए। मेरे दिल को प्रभु देखता है, वहां पर प्रभु का माना इच्छा के खिलाफ कोई बात नहीं होना चाहिए। तो सही में ये एक बड़ा माना आत्मी गहरी बात है। कई बार लोग इतना परखता नहीं है, जांचना चाहिए। और टाइम ज्यादा हो गया तो मैं एक बात और बोल के करूंगा। उसका 6 अध्याय का 6 अध्याय का 31 से 33 है। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पीएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। देखा प्रियो, हमारे जीवन में हम जाति के लोग नहीं, आज हम परमेश्वर की संतान है। तो हमारे पिता को हमारे ऊपर पूरा ख्याल है, लेकिन हमारा एक कर्तव्य क्या है? अगले प्रभु का राज्य और धार्मिकता का खोज में लगा रहना। प्रियो, ये नहीं कि आज बहुत लोग प्रभु का जन कहलाता है परंतु उनको प्रभु का खोज नहीं, प्रभु के जीवन में कोई स्थान नहीं। शायद उसको नौकरी का स्थान बहुत ज्यादा है,
नौकरी की बात पर वो होशियार है, प्रभु की बात बोलेगा तो भूल जाता है। आज संडे है क्या, बाप रे। तो फिर आराधना में नहीं गया तो प्रभु का दास ऐसा बात सुनाएगा, देखो प्रभु के दास के द्वारा नहीं तो प्रभु स्वर्गदूत भेज के बात करेगा क्या? और जो भी वचन आएगा वो वचन सुनकर के क्या बोलेगा? देखो हम लोग मतलब संडे को नहीं आया था, पिछले संडे को, इसलिए हमको ये सुनाया, ऐसे बोलेगा। हमारे जीवन में गलती हुआ, हमको प्रभु को हम भूल गया, हम प्रभु को तुच्छ किया, प्रभु को जीवन में प्रथम स्थान नहीं दिया, वो बात कबूल नहीं करेगा। और जो बताने वाला प्रभु का दास बुलाएगा, और तो हम ओके, प्रभु को भी मालूम है ना, देखा हम ओके, परंतु प्रभु का दास गुनेगा और प्रभु भी गुनेगा। ऐसा हवा के बारे में आदम ने बोला था, तूने दिया उसने दिया, मैं क्या करूं? अरे देखा पहरेदार जब पहरे देने के लिए नियुक्त किया, आदम हवा हाथ बढ़ रहा था तो कहा था, आंख बंद किया था क्या? तोड़ कर ला रही तो कहा कर देखते हैं, ऐसे विचार है। और तो अभी बहाना बोल रहे हैं, देखो कितना भयंकर बात है। प्रियो हमारे जीवन में क्या है कि लोग कैसे भी हो, वो आधा में स्वभाव से अभी तक बहुत लोग बचे नहीं। शायद एक बार मुझे लगता है कि उधार नहीं हुआ होगा, उधार हुआ हुआ लोग अपने जीवन की गलती कोई बताएगा तो मन करे है। और तो बहुत लोग आज मन कठोर करता है, मन कठोर करता है। कितना दुखदायक बात है भैया, हमें ये बात को परखना है। मेरे जीवन में अगर मेरी गलती, प्रियो आज कितने लोगों ने प्रभु को प्रथम स्थान नहीं दिया है, और वो लोगों के जीवन में कुछ सच्चा असली नहीं, प्रभु काम करने लायक उनके बात जीवन में कोई बात है ही नहीं। कितना दुख भरा बात है। अपने जीवन के लिए प्रियो ये दुनिया का पीछे बहुत लोगों ने प्रभु को भूल गया, संगति भूल गया, प्रार्थना भूल गया, वचन पढ़ना भूल गया, है ना, मतलब प्रभु ने दिया वो सेवकाई भूल गया, प्रभु को जीवन में कोई स्थान नहीं। कितना दुखदायी बात है प्रियो, है ना। प्रभु का वचन कहता है, अगर तू परमेश्वर का संतान है तो, तुम परमेश्वर की बेटा बेटी है तो पहले उसकी राज्य और धार्मिकता का खोज करो, पहले उसकी राज्य और धार्मिकता का खोज करो। प्रियो आज हम कैसे करता है हमारे जीवन में पहला स्थान प्रभु को देता है क्या? ये बात को हमें परखना चाहिए। आइए एक क्षण अपने आंखें बंद करिए प्रियो। हमको प्रभु ने जो भी बात बताया, मैंने आपको 7 बातें, जबकि अब्बा पिता कहने वाला पुत्रत्व का पदवी पाया हुआ पवित्र लोगों के प्रति प्रभु ने यह संदेश दिया। हमें परखना है आज अब्बा करके मैं पुकारने के लिए मैं वास्तव में उस आत्मा को पाया है कि नहीं, और वो आत्मा पाया है तो उस आत्मा में मैं चलता है कि नहीं, मैं उस प्रभु को गौरव करने वाला, प्रभु को महिमा देने वाला एक जीवन में विदा पा रहा है कि नहीं, ये बात को परखो। अगर प्रभु ने हमारे कम्युनिटियों को वचनों के द्वारा दिखाया तो जरूर प्रियो सच्चा दिल से मन पर होती उस पर विजय पाओ और एक विजय जीवन बिताओ। उस दिन हमारा स्वर्गीय पिता से सम्मान पाने लायक प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ।